Today I will teach you chapter number 7, accepting difference. Difference होना अच्छी बात है. Everyone is unique. हर एक इंसान अलग है. Look around the class. हमारे आसपास, हमारे क्लास में आसपास देखिए. Is everyone same? क्या हर एक इंसान सेम है? Do they have the same talent and skill? क्या सबके अंदर एक सेम टैलेंट और स्किल होती है? Some of our classmates are good at art, some are at science, some at music and some at sports. कुछ जो बच्चे होते हैं वो हमारे क्लासमेट होते हैं वो ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कुछ साइंस में अच्छे होते हैं, कुछ म्यूजिक में तो कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं. This tell us that we all have a different ability. ये बताता है कि सबके अंदर अलग अलग कैपेसिटी है. The community is made of different kind of people who have their own needs. जो कम्युनिटी है वो ऐसे अलग अलग पब्लिक से बनती है. There are things about that we cannot change, such or as our skin color, food size, height or the need to wear glasses. कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम नहीं बदल सकते, जैसे कि हमारा स्किन का कलर, शूज का साइज, हाइट, ग्लास का नंबर, वो सारी चीजें ऐसी होती है जिसे हम नहीं बदल सकते. ऑल दीज थिंग्स मेक ईच ऑफ अ स्पेशल. ये जो सारी चीजें हैं, स्किन कलर टोन, हाइट, शूज साइज, वो हमें सबसे अलग बनाती है. वी शुड एक्सेप्ट एंड लव दीज थिंग्स बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अस. ये सारी चीजों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. यही चीज हमें यूनिक बनाती है. इट इज नॉर्मल फॉर पीपल टू बी डिफरेंट. ये नॉर्मल चीज है कि हर पीपल अलग होता है. एंड वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट दिस डिफरेंस. हमें उनको, ये जो अलग अलग चीजें होती है उसको रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए. एक्सेप्टिंग डिफरेंस, डिफरेंस को एक्सेप्ट करो. सम पीपल आर डिफरेंटली एबल्ड विच मीन्स दे डू समथिंग डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टोटल डिफरेंट होते हैं, जो सामान्य पब्लिक की तरह नहीं होते. They may not able to do everything we do. जो सारी चीजें हम करते हैं वो सारी चीजें वो लोग नहीं कर सकते. But they can do many things that we cannot. वो चीजें कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते. Some people may not be able to see or walk easily. कुछ people ऐसे होते हैं जो अच्छे से चल नहीं सकते और अच्छे से देख भी नहीं सकते. मीन्स कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते, बाय बॉर्न से दे आर ब्लाइंड विच हैव नो आइज. कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो उनको जब से बॉर्न होता है तब से आइज नहीं होती. तो दे आर डिफरेंट पीपल. सम पीपल आर देयर विच हैव नो लेग्स विच कैन, when they have born they have no legs or a defective legs. If they have a defective legs they cannot walk properly. It means that कि वो लोग जिसके पास लेग में डिफेक्ट है, पैर के अंदर प्रॉब्लम है, वो लोग अच्छे से चल नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर वो डिसेबिलिटी होना भी अच्छी बात, बिकॉज दे कैन नॉट रिपेयर द डिसेबिलिटी. वो लोग जो काम कर सकते हैं वो काम हम नहीं कर सकते और जो हम कर सकते हैं वो लोग इजीली नहीं कर सकते. तो डिफरेंट इज ऑल्सो ए एक्सेप्टेबल. डिफरेंट होना भी सही है. अदर में नीड हेल्प विथ रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स. ऐसे लोगों को रीडिंग और राइटिंग के लिए दूसरे लोगों की हेल्प लगती है. सो दे कैन रीड एंड राइट ऑल्सो. इफ दे डोंट हैव आइज इट नॉट मीन्स दैट दे कैन नॉट रीड. Their books are different, their language is different and their lipi is also different. Means normal people जैसे हम लिखते हैं पढ़ते हैं, they cannot read and write with pencil. They have a different book, different language and different sign language. So they can write with touch. They can write the paper not normally. They can speak and other people who can see that they can write the paper. So they can study also. Understand it, Jaina? With the right tools and support they can do many wonderful things and be successful too. वो लोग हमारे सपोर्ट से लाइफ में बहुत सारी चीजें सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं. इफ वी हैव सपोर्ट इट. सम एल्डरली पीपल मे नॉट बी एबल टू मूव एज फ्रीली अदर्स. कुछ जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं वो खुद से बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते.
They may have trouble seeing or hearing clearly. When they are crossing up to 70 ages, they cannot hear properly. वो अच्छे से सुन नहीं सकते और अच्छे से देख भी नहीं सकते. As we grow older, our body may not be strong as before. जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे they are not strong. हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं रहती. Therefore they need extra care, love and attention. इसीलिए उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा केयर मीन्स हमें उनकी हेल्प एक्स्ट्रा करनी चाहिए एंड अटेंशन ऑल्सो. हमें उनको अटेंशन भी देना चाहिए when they have need. Some children do not get same opportunity that we do. सारे बच्चों को सेम अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिलती. Some live in the streets and do not have enough food or a safe place to stay. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रीट पे रहते हैं मीन्स रोड पे रहते हैं. They are living in road and then they can study. So they are not different from us. They are just like us. Their parents work very hard but still find it difficult to meet the family members' need. उनके मम्मी पापा उनको अच्छी लाइफ देने के लिए हार्ड स्ट्रगल करते हैं. Sometimes they collect leftover the food from the market, cook and eat. वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फूड नहीं होता. They are collect the foods when we are left out the food. जब आप फूड छोड़ देते हैं तो उस फूड को वो बच्चे कलेक्ट करते हैं, खाने के लिए कलेक्ट करते हैं. ओके. These children do not go to school. वो बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जा सकते because they cannot afford the school fees. क्योंकि वो लोग स्कूल का जो फीस होता है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. उनके मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते. Some children do not have a family to care of them. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके पास फैमिली नहीं है. They live in a special homes called orphan, where they are cared for. वो बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए मम्मी पापा नहीं है. They are living in a orphan house. Orphan house ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे होते हैं, लड़कियाँ होती है, लड़के होते हैं, but they do not have a family. जिनके पास फैमिली नहीं होती. They do not have a mother, father. They do not have a sibling. उनके पास मम्मी नहीं होती, पापा नहीं होते, उनके पास भाई नहीं होता, बहन नहीं होता. Then also they are living. फिर भी वो लोग जिंदा रहते हैं, जीते हैं. Show that you can always treat others with respect when they are different from you. अगर ऐसे पीपल आपके आसपास है फिर भी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Always offer to help your friends, classmates. हमें हमेशा हमारे फ्रेंड्स और क्लासमेट की हेल्प करनी चाहिए. If they find something hard to do, जब वो मुश्किल में हो उनकी हेल्प करनी चाहिए. Be kind towards elder people. हमें जो एजेड पीपल है when they are crossing 70 in age, they are converted in elder people. Elder people means जिनकी आयु ज़्यादा 70 years से ज़्यादा हो जाती है means aged people. We have to उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए. Offer to help them when they need it. हमें उनकी ऑफर करनी चाहिए जब उनको हमारी ज़रूरत हो. Spend time with them so they do not feel lonely. We have to spend with time. हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जिसके उनको क्या जो एकलता फील होती है they cannot feel loneliness. If a classmate is absent for a few days, call to ask how they are feeling. जब आपका कोई क्लासमेट या आपका फ्रेंड्स ज़्यादा दिनों तक एब्सेंट हो तो वी हैव टू कॉल देम एंड आस्क देम व्हाई दे आर एब्सेंट. हमें उनको पूछना चाहिए कि क्या हुआ, क्यों वो एब्सेंट है, व्हाई दे आर नॉट कमिंग इन स्कूल. सम स्टूडेंट में बी शाय. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शाय फील करते हैं. बट गिवन द अपॉर्चुनिटी दे कैन शाइन. अगर उनको चांस दिया जाए तो वो अच्छा रिजल्ट ला सकते. इनवाइट देम टू प्ले विथ यू एट अ स्कूल. हमें उनको सामने से प्ले करने के लिए बुलाना चाहिए. If some boy and girl is a shy, you have to talk with them. You are talking with them. You have to talking with them and tell him, let's play, let's talk with others. Tell your teacher or a grown up if you see someone is bullied. अगर कोई हमको बुल्ली करता है तो we have to tell our teacher because bully is not a good thing. Never make a fun of a person who have a different ability. हमें कभी भी अगर कोई पर्सन हमारे जैसा नॉर्मल नहीं है, इफ द पर्सन बॉय और गर्ल इज विथ डिसेबिलिटी, अगर उनके अंदर कोई कमी है तो हमें उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए. एवरीवन इज स्पेशल इन देयर ओन वे. हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की अपने आप में अलग होते हैं. फेमस पीपल विथ
स्पेशल नीड्स, कुछ फेमस पीपल वैसे थे जिसे जो स्पेशल नीड के साथ पैदा हुए थे. बीटहोवन वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन कंपोजर हु कुड नॉट हियर. बीटहोवन करके एक म्यूजिशियन था जिसके पास कान नहीं थे, फिर भी वो बेस्ट म्यूजिशियन था. Louis Braille was blind. He invited Braille a way of reading and writing using raised dots. लुइस ब्रेली करके एक लेडी थी जो जन्म से ही ब्लाइंड थी, जिसके पास आईज नहीं थी. उसने जो अंधे लोग हैं वो पढ़ लिख सके उसके लिए उसने एक अलग अलग लैंग्वेज बनाई जिससे जो अंधे लोग हैं वो पढ़ सकते. ब्रेन लिपि थी ऐसी ना. Helen Keller was a famous author and a teacher. She could not see or hear, but she learned to read, write and speak with the other of her teacher. हेलन केलर करके एक फेमस ऑथर थी जिसने बुक्स लिखी, जो टीचर थी. वो शी कुड नॉट सी और हियर, वो देख नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी. बट शी लर्नड टू रीड, राइट एंड स्पीक विद द हेल्प ऑफ हर टीचर. लेकिन वो अपनी टीचर की मदद से लिखना सीखी, बोलना सीखी और स्पीक भी करना सीखी. वी मे ऑल बी डिफरेंट बट नो वन इज लेस इम्पोर्टेंट. हम सब अलग है लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है. एवरी पर्सन इज स्पेशल and we all want two things, request and equality. हर person, everyone, every boy and girl is a very special and we all have two things. सबके अंदर दो चीजें हैं, respect and equality. respect, सबकी respect करो और सब equal है, means same है. if they are disabled or if they have a normal, okay? so don't make a fun of the disabled person. if you see anyway, you have to help the others. So everyone is unique. That is the lesson's message. Okay? Respect them. They are similar to you. If you are normal, that not means that you have a make for them. Okay? Make a fun of them. That is the moral of the lesson. You have a equal capacity. If you are disabled, if you have a normal life, you have to respect the others. Second thing is important. If you have seen old age people, you have to help the people so they can understand what is there, they don't feel alone and loneliness. Okay, that is the end of the lesson. I hope you like the video. Bye.